बंगाल में वोटिंग का बना नया रिकॉर्ड। पहले फेज में 90% हुआ मतदान। वहीं बीजेपी के 2 कैंडिडेट पर हुआ हमला तो साथ ही सीआरपीएफ पर हुआ पथराव। खाड़ी देशों में युद्ध की वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक बढ़ सकते हैं। तेल कंपनियों के बीच हुई आज बड़ी बैठक। यूरिया को लेकर बड़ा महासंकट। ईरान के खाद्य सप्लाई रुकने के कारण भारतीय किसानों के लिए यूरिया और डीएपी की किल्लतें शुरू हो सकती है। ट्रंप ने भारत को नरक बताने वाली चिट्ठी शेयर करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय अमेरिका में बच्चों को जन्म देकर नागरिकता लेते हैं और फिर परिवार को बुलाते हैं। ईरान बोला ट्रंप का सीजफायर एक तरफा है, अमेरिकी नाकाबंदी हटेगी तभी बात करेंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बोले कल तक अच्छी खबर आ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी बोले ज्वालामुखी मैंने खाई मिर्ची विपक्षियों को लग रही है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा 4 मई को परिणाम नहीं परिवर्तन होगा। टीएमसी की हारी व्यय की असली हार है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। पवन सिंह पर बड़ा एक्शन। निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण बीजेपी ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को पार्टी से किया निष्कासित। मिर्जापुर सड़क हादसे में मृतकों के परिवारजनों को पीएम मोदी ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे देने की घोषणा। रुपये की स्थिति हुई बहुत ही खराब। अब डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 37 पैसे गिरकर 93 रुपये 81 पैसे के रिकॉर्ड तौर निचले स्तर पर पहुंचा। नया ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट 1 मई 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। खाद सब्सिडी को लेकर बड़ी खबर। सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए खाद पर सब्सिडी बढ़ाकर 45,000 करोड़ करने का लिया बड़ा फैसला। अगली खबर है पीएम किसान योजना को लेकर। अब 17वीं किस्त का पैसा जल्दी किसानों के खाते में होगा ट्रांसफर। पोर्टल पर केवाईसी करवानी है अनिवार्य। आरबीआई लोन के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। अब होम लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरों में युद्ध के कारण हो सकती है बढ़ोतरी। अब मिलेगी फ्री बिजली। कई राज्यों में 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की नई गाइडलाइन की गई जारी। आयुष्मान कार्ड को लेकर बड़ी खबर। अब आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर भी आयुष्मान कार्ड से दवाइयां मिलनी हो जाएगी जल्दी ही शुरू। अगली खबर आ रही है टोल टैक्स को लेकर। अब नेशनल हाईवे पर सफर करना हो जाएगा महंगा क्योंकि 5% बढ़ चुके हैं रेट। अगली खबर है डिजिटल इंडिया को लेकर। अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी मोबाइल पर ही मान्य होगी, फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं है। अगली खबर आ रही है मोबाइल रिचार्ज को लेकर। अब रिचार्ज प्लान में 20% तक की बढ़ोतरी की तैयारियां कर रही है टेलीकॉम कंपनियां। मतलब आपका रिचार्ज हो जाएगा अब और भी महंगा। अगली खबर आ रही है व्हाट्सएप को लेकर है। भारत में भ्रामक खबरें फैलाने वाले करीब 50 लाख अकाउंट्स भारत में किए गए बैन। अगली खबर आ रही है इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर। अब इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर मिलने वाली सब्सिडी 31 मई तक रहेगी जारी। मतलब अगर आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद रहे हो तो आपको 31 मई तक मिलेगी सब्सिडी। अगली खबर आ रही है बैंक हॉलीडे को लेकर। अगले हफ्ते लगातार 3 दिन तक बैंक रहेंगे बंद। अपने जरूरी काम आज ही निपटा सकते हैं। अगली खबर आ रही है पैन कार्ड को लेकर चेतावनी। जो लोग अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करेंगे उनके बैंक अकाउंट हो जाएंगे फ्रीज। तो जल्दी से जल्दी अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवाएं। अगली खबर आ रही है किसानों को लेकर। अब गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद होगी तेज। किसानों को बोनस देने की भी तैयारी कर रही है सरकार। अगली खबर आ रही है राशन कार्ड अपडेट को लेकर। अब राशन कार्ड से नाम कटाने का डर हुआ खत्म। सरकार ने स्थापना की प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाया। अगली खबर आ रही है पीपीएफ को लेकर, यानी पब्लिक प्राइवेट फंड मिलने वाले ब्याज को सरकार बढ़ा सकती है जिससे आपको कुछ फायदा मिलेगा। अगली खबर है सारा इंडिया रिफंड को लेकर। अब निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए बनाया जा रहा है नया पोर्टल। इसे जल्द भी अपडेट किया जाएगा। अगली बड़ी खबर है शेयर बाजार को लेकर। शेयर बाजार में देखने को मिली बड़ी गिरावट। कच्चे तेल की कीमतें उछाल के कारण सेंसेक्स 852 अंक गिरकर बंद हुआ तो निफ्टी भी 24,200 के निचले स्तर पर फिसला। अगली खबर आ रही है सोने के दाम को लेकर। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,54,890 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंची। अगली खबर है खाड़ी देशों में तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल से भी ऊपर चली गई। अगली खबर आ रही है सरकारी भर्ती को लेकर। अब सेना ने अग्निवीरों की नई भर्ती का शेड्यूल किया जारी। अगली खबर है उड़ीसा को लेकर। उड़ीसा में हुआ नामकरण। उड़ीसा सरकार ने राज्य के 59 स्थानों के नाम स्थानीय वर्तन यानी स्पेलिंग के आधार पर बदलने की प्रक्रिया की शुरू। निर्वाचन आयोग की बड़ी कार्रवाई। बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव से पहले 1000 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी की जब्त। पाकिस्तान ने भारतीय विमान के लिए अपना हवाई क्षेत्र यानी एयर स्पेस बंद करने की अवधि 24 मई तक के लिए बढ़ा दी है। मार्केट कैप में आई बड़ी कमी जिससे शेयर बाजार गिरने से निवेशकों के लगभग 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं।
भारत में बढ़ने वाली है अमीरों की संख्या। नाइट फ्रेक की रिपोर्ट के अनुसार 2031 तक भारत में अरबपतियों की संख्या 51% बढ़कर 313 हो जाएगी। गुजरात पुलिस ने नशीली दवाओं के मामले को सुलझाने के लिए नारित AI नामक नया टूल किया लॉन्च। भारतीयों की हो रही है घर वापसी। ईरान और उसके आसपास देशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन एयरलिफ्ट का प्लान किया तैयार। सेबी ने अब निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए वैल्यूएबिलिटी UPI हैंडल अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा और मारपीट के 5 वीडियो आए सामने। वहीं हुमायूं कबीर की कार पर पथराव और लाठियों से किया गया हमला। उधर सिलीगुड़ी में भी BJP और TMC कार्यकर्ता आपस में भिड़े। भास्कर के सबसे बड़े सर्वे से यह पता चला है कि लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 354 विधायकों को टिकट न मिले, जिनमें से 88% भाजपा के और 91% सपा विधायक हैं, जिनसे हैं लोग नाखुश। अब रेलवे वेटिंग को लेकर बड़ी अपडेट। गर्मियों में भीड़ कम करने के लिए 100 नई वंदे भारत स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे। अगली खबर आ रही है मुफ्त पानी योजना को लेकर। अब दिल्ली में वाटर ATM से अब 24 घंटों तक पानी उपलब्ध रहेगा। अगली खबर आ रही है शिक्षक नीति से जुड़ी। अब 9वीं कक्षा से ही बच्चों को कोडिंग और AI पढ़ाई जाएगा, जो कि बच्चों के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि इससे इंडिया आगे विकसित होगा। अगली बड़ी खबर आ रही है UPI को लेकर। UPI का एक नया फीचर आया। अब बिना पिन के भी 500 रुपए तक का पेमेंट और भी सुरक्षित तरीके से होगा। इंटरनेट पर है बड़ा खतरा। समंदर के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचाने की खबर आ रही है सामने। खाड़ी देशों के जरिए होने वाले डिजिटल ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में 3 जहाजों पर फायरिंग की और 2 को लिया कब्जे में। यह तब हुआ जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध और भी सख्त करने के आदेश दिए थे। नहरों में पानी को लेकर बड़ी खबर है। युद्ध की स्थिति को देखते हुए सरकार ने आदेश दिए कि खरीफ फसलों के लिए नहरों में पानी की सप्लाई बिना रुकावट के भी जारी रहे। उड़ीसा में गर्मी के चलते दोपहर में जनगणना रोकी गई। वहीं राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सड़कों पर पानी छिड़का जा रहा है। उधर देश के 16 राज्यों में पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा। रजनीकांत कमल हसन ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वोट डाले तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे विजय ने भी दिया वोट। बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण में शाम 5 बजे तक 89.93% मतदान दर्ज किया, जो कि एक ऐतिहासिक है। आसनसोल में BJP उम्मीदवार अग्निमित्रा पोल की कार पर हुआ हमला, जिसके बाद इलाके में बड़ा तनाव। कुमारगंज में BJP उम्मीदवार सुवेदु सरकार पर भीड़ ने किया हमला। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उनको बचाया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 6.6% बढ़कर 5316 करोड़ रुपए पहुंचा। रिलायंस जियो ने खेला बड़ा दांव। अब जियो फाइनेंशियल और आलियाज के बीच इंश्योरेंस बिजनेस के लिए 50-50 का जॉइंट हुआ वेंचर, जिससे शेयर में 4% तक की आई तेजी। हीट वेव को लेकर बड़ा अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 48 घंटों के लिए लू का रेड अलर्ट किया जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने वार्षिक सेकेंडरी परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित करने की तैयारियां की पूरी। जल्दी आ सकता है रिजल्ट। ब्रिटेन में सिगरेट पर लगा बैन। ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक कानून पास किया, जिसके तहत साल 2008 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचना अब हमेशा के लिए गैर कानूनी होगा। नेपाल में हुई हलचल। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद नेपाल के गृह मंत्री सुदुन गुरुङ ने अपने पद से दिया इस्तीफा। उत्तर भारत में लू का प्रकोप शुरू। आज दिल्ली राजस्थान में कई शहरों में तापमान 44 डिग्री से 45 डिग्री तक रहने का है अनुमान। कायरा में चल रहे जूनियर वर्ल्ड कप में भारत की शिवा अग्रवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता गोल्ड मेडल। टेस्ला ने भारत में अपने 6 सीटर मॉडल YL को 61.99 लाख की कीमत पर किया लॉन्च। भारत का समुद्री भोजन निर्यात वित्तीय वर्ष 2026 में 72,325 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा, जो कि देश के लिए एक अच्छी बात है। नासा ने मानवों को तेजी से ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक विशेष नेटवर्क यूनोस के साथ हाथ मिलाया, ताकि जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट हो सके मानव अंग। भारत के पहले 3D ग्लास सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट पर काम तेजी से किया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने विमान इंजन यानी ATF में सिंथेटिक इंजन मिलाने के नए नियमों को दी मंजूरी। AP डिविलियर्स ने की बड़ी भविष्यवाणी। कहा इस सीजन में ऋषभ पंत सबसे ज्यादा रन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं होता है क्या। भारत एक दशक बाद सफा महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की करेगा मेजबानी, जबकि पाकिस्तान ने इससे हाथ पीछे खिंचवाया। बार्सिलोना के दिग्गज राफेल मार्केज 2026 फीफा विश्व कप के बाद मेक्सिको के नेशनल टीम कोच बने। 102 करोड़ का सोना तस्करी मामले में 1 साल से जेल में रह रही कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राय की रिहाई की है संभावना।
सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा फिलहाल आईपीएल ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने स्पष्ट किया कि फिलहाल अमेरिका के साथ नई बातचीत की उसकी कोई योजना नहीं है। व्हाइट हाउस का बड़ा बयान कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की शांति प्रस्ताव भेजने का कोई अंतिम समय निश्चित नहीं किया है। जर्मनी की एयरलाइंस लुफ्तांसा ने युद्ध और ईंधन की कीमतें बढ़ने के कारण अपनी 20,000 उड़ानें की रद्द। यूएसए नेवी में बड़ी हलचल, पेंटागन ने घोषणा की कि अमेरिका नौसेना के एक विशेष अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़े। दक्षिण कोरिया को बड़ा झटका, अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए। आतंकी मददगार हुआ गिरफ्तार, जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के 4 लोगों को आतंकवादियों की रसद और सहायता पहुंचाने के आरोप में किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। CEUT PG 2026 के नतीजे आज यानी 24 अप्रैल को किए जाएंगे घोषित। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक व्यापारी से 36 लाख का सोना छीनने के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। एयरलाइंस का रूट बदला गया, भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाली उड़ानों में अब ईरान के ऊपर से नहीं गुजरेगी बल्कि लंबे रास्ते से जाना होगा। हवाई टिकटों के दाम भी 30% तक बढ़े। बीती रात ईरान ने अमेरिकी सेना ठिकानों की ओर 3 मिसाइलें दागी, जिसके जवाब में अमेरिका ने भी अपनी ड्रोन से जवाबी कार्रवाई की। दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती जा रही है। रूस और चीन ईरान के साथ समर्थन में खड़े हुए तो जबकि ब्रिटेन और फ्रांस अमेरिका के साथ खड़े हो चुके हैं। तो इनसे क्या लगता है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? कमेंट में जरूर बताना। अगली खबर है स्टॉक मार्केट को लेकर। स्टॉक मार्केट हुआ क्रेज, युद्ध की आड़ से भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। अगली खबर है केदारनाथ यात्रा को लेकर। कपाट खुलने के दूसरे दिन भी भारी बर्फबारी के बावजूद भी लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। दिल्ली प्रदूषण को लेकर बड़ी खबर, अचानक बड़ी धूल और धुएं के कारण ग्रेप 2 लागू करने की कर रही है दिल्ली सरकार तैयारियां। अगली खबर है एसएससी भर्ती को लेकर। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 10,000 नए वैकेंसियों पर जल्दी होगी भर्ती। अगली खबर है हेल्थ को लेकर। अब बढ़ती गर्मी से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ा, ORS के पैकेट मुफ्त बांटने के सरकार दे रही है निर्देश। साथ ही हो सके आप भी उतना ज्यादा पानी पिए ताकि आप भी डिहाइड्रेशन से बच सके। अगली खबर आ रही है महिला सुरक्षा को लेकर। अब मेट्रो और बसों में महिलाओं के लिए नए पैनिक बटन सिस्टम एक्टिवेट किए जाएंगे। अगली खबर आ रही है टूरिज्म को लेकर। युद्ध के कारण दुबई और मालदीव जाने वाले टूरिस्ट ने ट्रिप की कैंसिल। अगली खबर है अयोध्या को लेकर। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए नया टाइम टेबल हुआ जारी। तो अगर आप भी अयोध्या जाना चाहते हैं तो एक बार टाइम टेबल देखकर ही जाना। अगली खबर आ रही है स्मार्ट सिटी को लेकर। देश का इंदौर फिर से देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। तो क्या आपका भी शहर स्वच्छ है? कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं कल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।